Good afternoon, students. Welcome to श्रीजी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। इकोनॉमिक्स इस समय हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि सेकंड चैप्टर है। और जो नेशनल इनकम हम इसके बाद एक चैप्टर स्टडी करेंगे, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में लेके आया हूँ, डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट कोर्स एंड फाइनल गुड्स। इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, उसमें मैंने कंज्यूमर गुड्स और फाइनल गुड्स को कंपेयर किया है, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स को कंपेयर किया है। उससे पहले भी मैंने वीडियो आपको दिए हैं जो कि चैप्टर 1 से रिलेटेड हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का डिफरेंस। तो सबसे पहले शॉर्ट में इंटरमीडिएट गुड्स को और फाइनल गुड्स को एक बार स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम डिफरेंस पर आएंगे। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स का मीनिंग है दैट पर्टिकुलर गुड व्हिच आर यूजिंग बाय अ प्रोड्यूसर टू मैन्युफैक्चरिंग एनी फर्दर प्रोडक्ट। एक किसी फर्दर प्रोडक्ट को बनाने के लिए अगर कोई भी गुड्स यूज किया जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है, फर्नीचर बनाना चाहता है, टेबल बनाना चाहता है, तो टेबल बनाने के लिए वो क्या यूज करेगा? रॉ मटेरियल के फॉर्म में वुड यूज करेगा, लकड़ी को यूज करेगा। तो जो वुड या लकड़ी है वो उसके लिए क्या है? वो उसके लिए एक इंटरमीडिएट गुड्स है। फाइनल गुड्स क्या होगा उसके लिए? वो गुड्स जब वो उस वुड में और भी अपनी लेबर ऐड करने के बाद में और भी कुछ कंटेंट्स ऐड करने के बाद में जब वो टेबल को फाइनल शेप देगा, तब वो उसके लिए फाइनल गुड्स होगा। ये छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया। नेक्स्ट चैप्टर के लिए क्यों ये जरूरी है, तो सबसे पहले हम डिफरेंस को क्लियर कर लेते हैं बहुत जल्दी से। तो ये है आपका फर्स्ट difference. It refers to those goods which have not crossed the boundary line of the production. यहाँ पर एक चीज को ध्यान रखेंगे, बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन मींस कि अगर हम कभी भी किसी गुड्स को बनाते हैं तो वो जो अभी बाउंड्री लाइन में है इसमें प्रोडक्शन की, मींस कि अभी वो प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रोडक्शन चल रहा है, प्रोडक्शन अभी रास्ते में है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब तक ये प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम उसको रॉ मटेरियल मींस इंटरमीडिएट गुड्स कंसीडर करेंगे। सेकंड है इट रेफर्स टू दोस गुड्स व्हिच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन, मींस कि जब वो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुका है, मींस प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, रेडी फॉर सेल है, तो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? फाइनल गुड्स। समझ में आया होगा पहला प्रेफरेंस आपको। तो इसका हमने बेसिस क्या लिया हुआ है? बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन। तो हम इसको क्या कर रहे हैं? हैव नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन, और ये क्या है? क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है, तो जो गुड्स बनके तैयार हो गया वो क्या है? फाइनल गुड्स। वो गुड्स जो भी बनके तैयार नहीं हुआ वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। सेकंड में डिफरेंस दिया हुआ है रॉ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज कंसीडर्ड एन इंटरमीडिएट गुड्स। अभी मैंने एग्जांपल लिया था आपके सामने टेबल का, एक और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक स्वीट सेलर है, मिठाई बनाने वाला है, मिठाई बनाने वाला मिल्क यूज करता है, मिल्क से मिठाई बनाता है, तो वो मिल्क और उसके लिए जो शुगर या और जो कंटेंट्स वो उसमें ऐड कर रहा है वो सब उसके लिए क्या है? दीज ऑल द पार्ट्स ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन जब हम फाइनल गुड्स की बात करते हैं तो कोई भी रॉ मटेरियल को हम फाइनल गुड्स में कंसीडर नहीं करते, तो कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज फाइनल गुड्स। इसको आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी गुड्स को। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर, एक ये क्वेश्चन भी रेज हो सकता है, आप उससे पूछ सकते हैं, या एक क्वेश्चन यहाँ पर रेज हो सकता है कि सर ये इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स क्या कभी-कभी सेम हो सकते हैं या क्या कंडीशन हो सकती है? चलो एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर गुड्स अपने आप में फाइनल गुड्स हो। इंपॉर्टेंट, जब ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर, पे अटेंशन। ठीक है, अगर आप कोई और काम कर रहे हो उसको छोड़ दो, पहले इसको समझ लीजिए आप कि अगर मैं आपसे कहूं कि क्या एक पर्टिकुलर गुड्स को मैं फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स कैसे डील करूं, चलो एक छोटे से एग्जांपल से क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई भी यूजर, एंड यूजर कौन होता है? जो फाइनली किसी गुड्स को एंड में यूज कर रहा है, उसके बाद उसे यूज नहीं करेगा। तो कोई भी एंड यूजर है वो डिपेंड करता है एंड यूजर पर कि वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा या फाइनल गुड्स होगा। फॉर एग्जांपल
कि सपोज मैं मिल्क यूज करता हूँ किसके लिए, अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए, अपने लिए मैं उससे कॉफी बनाता हूँ, टी तैयार करता हूँ या डायरेक्ट मिल्क पी रहा हूँ, तो ये उसके लिए क्या है, ये उसके लिए एक फाइनल गुड्स है। लेकिन सपोज दैट कि वही मिल्क अगर एक स्वीट सेलर यूज कर रहा है तो वो उसके लिए क्या होगा, बिल्कुल सही, वो उसके लिए एक इंटरमीडिएट गुड्स होगा। बात समझ में आपको आ रही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक लेते हैं, शुगर का लेते हैं, शुगर है, चीनी है, मैं अपने घर में कुछ स्वीट्स तैयार करता हूँ अपने लिए, दूध बना रहा हूँ या मैं उसमें कॉफी या टी बना रहा हूँ, तो उसमें जो मैंने शुगर ऐड किया वो मेरे लिए क्या है, वो मेरी फाइनल गुड्स है। लेकिन सेम वही शुगर अगर एक स्वीट सेलर यूज कर रहा है अपनी मिठाई को बनाने के लिए, स्वीट्स बनाने के लिए, तो वो इसके लिए क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड्स होगा। कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट आता है द गुड्स कैन बी रीसोल्ड फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ये क्या कह रहे हैं कि इसको गुड्स को, जो इंटरमीडिएट गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स को ये रीसोल्ड भी कर सकते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, जबकि फाइनल गुड्स कैन नॉट बी रीसोल्ड। फाइनल गुड्स को हम रीसोल्ड माने दोबारा से नहीं बेच सकते हैं। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी मैंने आपको शुगर का एग्जांपल लिया, उसने क्या करा था कि उसने शुगर लिया था किसके लिए, बोले मैं इससे मिठाई बनाऊंगा, लेकिन सपोज दैट जरूरत पड़ी तो उसने हम उससे स्वीट की जगह कुछ चीनी खरीदने के लिए, तो उसने चीनी को दे दिया, रॉ मटेरियल को बेच दिया, तो मींस उसने रॉ मटेरियल को भी बेच दिया, वो उसके लिए क्या है, वो उसके लिए एक इंटरमीडिएट गुड्स है। लेकिन फाइनल गुड्स को कभी भी नहीं बेचा जाएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर मिल्क है, अगर मिल्क आपने खरीदा, उसको आपने पी लिया, तो वो उसके लिए क्या है, या शुगर है, शुगर को आपने यूज कर लिया, वो आपके लिए क्या है, वो आपने उसको कंज्यूम कर लिया, इसलिए फाइनल गुड्स है, उसको बाद में बेचा जाएगा। नेक्स्ट है वैल्यू हैज टू बी एडेड। इससे वैल्यू ऐड होती है रॉ मटेरियल से। कैसे, फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने अभी आपसे एग्जांपल लिया था किसका, एक फर्नीचर डीलर का एग्जांपल लिया था, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल कि पीजेंट है, फार्मर है, किसान है, वो किसान क्या करता है, किसान ने क्या किया कि कुछ सीड्स लिए और उससे कुछ क्रॉप कल्टीवेट किया, कुछ फसल उसने उगाई, वो फसल उसके लिए क्या है, वो फसल उसके लिए फाइनल गुड्स है। लेकिन वही फसल, वो क्रॉप, व्हीट या राइस, एक फ्लोर मिल के लिए, आटा बनाने के लिए, वो क्या है, उसके लिए एक वेरी गुड, क्या है वो उसके लिए वो एक फाइनल गुड्स है, वो एक इंटरमीडिएट गुड्स है। माने किसान का गेहूं जो कि मिलर के लिए क्या है, एक इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, अब सपोज है उसने फ्लोर मिल ने क्या करा, उसका आटा बनाया, अब आटा उसके लिए फाइनल गुड्स हो गया, लेकिन वही आटा एक बेकर के लिए क्या है, बिल्कुल गुड, बिल्कुल सही, बेकर के लिए एक इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि वो उससे बेक करके बिस्किट बनाएगा, रस्क बनाएगा या ब्रेड बनाएगा। लेकिन जब वो बनाने के बाद फाइनल उस गुड्स को तैयार करेगा, तो वो एक फाइनल गुड्स होगा किसके लिए, एक कंज्यूमर के लिए। तो यहाँ पर हर जगह उसकी वैल्यू ऐड हो रही है। जैसे उसने व्हीट प्रोड्यूस किया 100 रुपीज का किया, लेकिन वो 100 में उसको सेल नहीं करेगा, किसको, मिलर को, वो उसमें कुछ प्रॉफिट लेगा, तो उससे उसकी वैल्यू ऐड होगी। फॉर एग्जांपल उसने 100 रुपीज का था, फार्मर ने जो व्हीट तैयार किया था वो कितने किया था, 100 रुपीज का तैयार किया था, इसको सेल किया, कितने का सेल किया, 120 का। तो यार 20 रुपीज की क्या हो गई, पहले उसकी वैल्यू 100 रुपीज की थी व्हीट की, अब उसकी वैल्यू क्या हो गई, 20 रुपीज हो गई, मींस 120 हो गई, तो 20 रुपीज उसकी वैल्यू ऐड हो रही है। एज सपोज दैट जब ये मिलर इस गुड्स को बेचेगा, किसको, बेकर को बेचेगा, बेकरी वाले को बेचेगा, तो कितने में, सपोज दैट 150 में बेचेगा, तो या फिर इसकी वैल्यू ऐड हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वैल्यू हैज टू बी एडेड। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू हमेशा ऐड होती रहती है, जबकि इसमें नो वैल्यू हैज टू बी एडेड, इसकी फाइनल गुड्स की कोई वैल्यू ऐड नहीं होती है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर और इंटरमीडिएट गुड्स इज नोन एज इंटरमीडिएट कॉस्ट और इट कैन नॉट बी टेकन एज द नेशनल इनकम फॉर एस्टिमेशन। मींस जिस समय हम नेशनल इनकम निकालते हैं, नेशनल इनकम बनाते हैं, तो उस समय नेशनल इनकम निकालते समय हम उसको, इंटरमीडिएट गुड्स को कंसीडर नहीं करते हैं, इट कैन नॉट बी टेकन एज द नेशनल इनकम। लेकिन जब फाइनल गुड्स होता है तो हमेशा इसको हम क्या कहते हैं, इसको नोन एज द फाइनल एक्सपेंडिचर, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इसको कहते हैं, ये रहा आपका कॉस्ट इज द, क्या कहेंगे, एक्सपेंडिचर ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स इज नोन एज द इंटरमीडिएट कॉस्ट। क्या बोलेंगे इसको, इंटरमीडिएट कॉस्ट, और इसको क्या कहेंगे, फाइनल एक्सपेंडिचर। इसको नेशनल इनकम में नहीं लिया जाता, नॉट नहीं लिया जाता, इसको नेशनल इनकम में लिया जाता है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। एक
अगर आपने क्लियर कर लिया है तो एक प्रॉब्लम आती है यहाँ पर, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग एकदम से याद आ गया, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब डबल काउंटिंग का मीनिंग क्या है? डबल काउंटिंग का मीनिंग है व्हाइल वी आर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग शुड बी कीप इन योर माइंड। क्या मतलब है डबल काउंटिंग का? मतलब बहुत सिंपल है। डबल काउंटिंग का मतलब है कि अगर एक बार हमने किसी गुड्स की कॉस्ट को कंसीडर कर लिया, तो हम दोबारा से उसको कंसीडर नहीं करेंगे जिस समय हम नेशनल इनकम निकालेंगे। क्या मीनिंग है? फॉर एग्जांपल कि एक टेबल बनाने वाला है, एक मैन्युफैक्चरर है, और क्या एक कारपेंटर का टेबल बना रहा। टेबल के लिए उसने क्या यूज करा? उसने यूज किया टेबल बनाने के लिए वुड, लकड़ी को यूज करा। सपोज लकड़ी कितने की ली उसने? 500 रुपीज की लकड़ी ली। फॉर एग्जांपल 500 रुपए की उसने लकड़ी ली, किसके लिए? टेबल बनाने के लिए। और उसने उस टेबल को बना करके कितने में बेचा? 2500 में। सपोज है कंप्लीट करने का, भाई उसने लेबर भी लगाई होगी, बहुत कुछ उसने लगाया होगा, तो इससे ये टेबल बनके तैयार होगी। इसने रॉ मटेरियल यहाँ पे यूज करा, ऑन मटेरियल यूज करा, और इसको 2500 बेचा। तो जिस समय हम नेशनल इनकम लेंगे, तो नेशनल इनकम में हम 2500 को लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि इसमें ऑलरेडी वुड की कॉस्ट शामिल है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि 500 की वुड और 2500 की टेबल हम दोनों को एक साथ ले लें, ऐसा नहीं करेंगे। और कैलकुलेशन द नेशनल इनकम, इसी को कहते हैं डबल काउंटिंग या प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। आगे हम डिस्कस भी करेंगे इसको, जिस समय नेशनल इनकम निकालेंगे उसमें डिस्कस भी करने वाले हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए, गौर से देखिए, वीडियो को पॉज करिए, समझिए दोबारा से। कोई अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को कमेंट करिए। आप कमेंट मुझको भेज सकते हैं लास्ट 2 बजे तक। 2 बजे के बाद कोई भी कमेंट आपका अगर आता है तो वैसे पूछ सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको, फिर नेक्स्ट डे हम बताएंगे। तो आप कोशिश करिए इसके नोट्स बनाने के लिए। फिर एक हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।